दोस्तों नमस्कार। आज से कुछ साल पहले देश में गुजरात मॉडल की काफ़ी चर्चा होती रही है। इसी गुजरात मॉडल के नाम पर बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव लड़े और उसमें जीत भी हासिल की। लेकिन अब मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में महाराष्ट्र मॉडल की काफ़ी चर्चा होने लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जादू से सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता बढ़ गए थे, जबकि उसी महाराष्ट्र में 5 साल में सिर्फ 32 लाख मतदाता बढ़े थे। लगता है कि अब इसी महाराष्ट्र मॉडल को आगे बढ़ाया जाने लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में हाल ही में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली का चुनाव जीत लिया, लेकिन इसी बीच द क्विंट मीडिया संस्थान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसा बड़ा खेल हुआ है, यानी महाराष्ट्र में भी दिल्ली मॉडल अपनाया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अब अपनी आपसी लड़ाई से बाहर निकलना चाहिए और इन चौंकाने वाले खुलासों पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र का क्या होने वाला है ये आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि राजधानी है तो चुनाव आयोग थोड़ा दबाव में होगा, पत्रकारों का दबाव होगा, मीडिया संस्थानों का दबाव होगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दबाव होगा। लेकिन शायद चुनाव आयोग को एक अलग से कोई शक्ति मिल गई है जिससे कि उसे किसी भी तरह का किसी भी दबाव का अनुभव नहीं होता है। वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। ऐसा लगता है कि उसको बिल्कुल फ्री हैंड मिल गया है कि आप कुछ भी करिए। वैसे दोस्तों, इस चुनाव में जो साफ तौर पर दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में फूट का जमकर फायदा उठाया। अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ न मिलने से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन इस चुनाव के दौरान लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल यही रहा कि क्या इस चुनाव में वो चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ रहा, बिल्कुल साफ सुथरा रहा, जिस पर हरियाणा, महाराष्ट्र में जमकर चुनावी धांधली करने के आरोप लगे थे। खासकर महाराष्ट्र में, जहां महज 5 महीने में जादू से 39 लाख नए वोटर बढ़ गए थे, जबकि 5 सालों में वहां सिर्फ 32 लाख नए मतदाता ही बढ़े थे। आइए अब इस दिल्ली के मामले की विस्तार से पड़ताल करते हैं। आपको याद होगा कि दोस्तों की दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी ने लगातार वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर भाजपा के लिए नाम जोड़े जा रहे हैं और हमारे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। दोस्तों, वही से आशंका ये बढ़ने लगी थी कि क्या दिल्ली में भी वही खेल दोहराया जाने लगा है जो खेल महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद जब 5 फरवरी को वोटिंग खत्म हो गई, फिर चुनाव आयोग ने 7 फरवरी को दिल्ली की सभी विधानसभाओं का पूरा डेटा पब्लिश कर दिया, जारी कर दिया, जिससे कि ये पता चलने लगा कि किस विधानसभा में कितने मतदाता हैं। उसके बाद तमाम एनालिस्ट, तमाम मीडिया संस्थानों ने उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया और अब उसी कड़ी में द क्विंट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने बताया है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिससे आम आदमी पार्टी की सभी शिकायतें बिल्कुल सही साबित होती दिख रही हैं। आइए अब एक एक डाटा को समझते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिल्ली में महाराष्ट्र मॉडल दोहराया गया। दोस्तों, दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच यानी 4 सालों में 4,16,648 मतदाता बढ़े थे, जबकि लोकसभा चुनाव और इस साल के विधानसभा चुनाव के बीच यानी सिर्फ 7 महीनों में उसी दिल्ली में करीब 4 लाख मतदाता बढ़ गए। सेम महाराष्ट्र वाला पैटर्न है, वही मॉडल है। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया था कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता बढ़े थे, जबकि 5 सालों में वहां 32 लाख मतदाता बढ़े थे। सेम वही पैटर्न दिख रहा है दोस्तों कि जितना 5 साल में नहीं, उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ 4 महीने में, या उसी के बराबर सिर्फ 4 महीने में, यानी जितना 5 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, उतना कुछ ही महीनों में कैसे बढ़ जा रहे हैं वोटर। आज से 5 साल पहले जिस दिल्ली में कुल मतदाता करीब 1 करोड़ 48 लाख थे, अब उनकी संख्या 1 करोड़ 56 लाख हो गई, जबकि कुछ महीने पहले यह संख्या करीब 1 करोड़ 52 लाख थी। दोस्तों, अब दिल्ली की कुछ विधानसभाओं से इस खेल को और भी करीब से समझते हैं। नई दिल्ली विधानसभा में 4 साल में करीब 40,000 मतदाता कम हो गए। जब हमारे देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही हो, उस समय हजारों की संख्या में मतदाताओं का कम हो जाना वास्तव में काफ़ी चौंकाने वाला है। वहीं पिछले 7 महीने में 2,209 मतदाता बढ़ गए। एक विधानसभा है जिसका नाम है मुंडका, वहां पिछले साल के लोकसभा और इस साल के विधानसभा चुनावों के बीच 4 साल में 14,230 मतदाता बढ़े थे, जबकि पिछले सिर्फ 7 महीनों में वहां 17,549 नए मतदाता बढ़ गए। मतलब जितने 4 साल में नहीं बढ़े, उससे कहीं ज़्यादा मतदाता सिर्फ 7 महीने में बढ़ गए। गजब ही कर दिया चुनाव आयोग ने। एक करिश्माई
पारी कह सकते हैं इसको। एक विधानसभा है जिसका नाम है बादली। यहाँ 4 साल में 5,684 मतदाता बढ़े थे, लेकिन सिर्फ 7 महीने में 13,145 मतदाता बढ़ गए। यानी दुगने से भी ज़्यादा लोग सिर्फ 7 महीने में कैसे बढ़ गए, ये सुनना वास्तव में काफ़ी चिंता पैदा करता है। एक विधानसभा है शाहदरा। वहाँ 4 सालों में 4,564 मतदाता बढ़े थे, जबकि सिर्फ 7 महीनों के दौरान वहाँ 7,387 मतदाता बढ़ गए। इसी तरह नांगलोई जाट विधानसभा में 4 साल में करीब 14,000 मतदाता कम हो गए थे, जैसे नई दिल्ली में कम हुए थे। लेकिन अचानक जादू हुआ और फिर 7 महीने में 16,413 मतदाता बढ़ गए। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। बुराड़ी विधानसभा का डाटा सुनिए। बुराड़ी में 4 साल में 39,798 मतदाता बढ़े थे और फिर पिछले 7 महीने में 24,759 मतदाता बढ़ गए। यानी चुनाव आयोग जो करिश्मा 4 साल में नहीं कर पाया, वो करिश्मा उसने 7 महीने में कर दिया। उसी तरह बवाना विधानसभा में 4 सालों में सिर्फ 18,404 मतदाता बढ़े थे, लेकिन सिर्फ 7 महीनों में यहाँ 46,886 नए मतदाता जुड़ गए। यानी लगभग 2.5 गुना मतदाता सिर्फ 7 महीनों में कैसे जुड़ गए, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। दोस्तों, कुछ इसी तरह के चौंकाने वाले डेटा किरारी, विकासपुरी समेत कई विधानसभाओं से सामने आए। जाहिर है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है। इससे कांग्रेसी खुश हो सकते हैं कि अब दिल्ली में उसका मुकाबला 2 सरकारों से नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक सरकार से होगा। लेकिन वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम जुड़ने और घटने की जो बातें सामने आई हैं, उससे दोनों ही पार्टियों को अपनी आपसी लड़ाई या आपसी फूट से बाहर निकलना होगा, राजनीतिक नफा नुकसान से बाहर निकलना होगा और उस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना होगा जिसने महाराष्ट्र जैसा मॉडल दिल्ली में भी अपनाया। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कौन लोग हैं ये जो अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। जितने लोग 4 साल में, 5 साल में नहीं बढ़ पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा 7 महीने में कैसे बढ़ जाते हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने फ़ोटो मांगे हैं मतदाताओं के, एड्रेस मांगे हैं, ताकि देश के सामने उस चुनाव आयोग का खुलासा किया जाए जो चुनाव आयोग अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा बताता है। वैसे दोस्तों, इसी तरह की बातें महाराष्ट्र से भी सामने आई थी। चुनाव आयोग अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाया है। दिल्ली में अगर उससे सवाल पूछे जाएंगे तो वो उसके क्या जवाब देगा, कैसे जवाब देगा, कब जवाब देगा, इसकी शायद उम्मीद ही करना बेकार है। ऐसे में विपक्ष को अब ये तय कर लेना चाहिए आखिर कब तक वो यूं ही हारने के लिए चुनाव लड़ता रहेगा, कब तक। बस इसी सवाल के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।